मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है हल्की फुल्की। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग जो हैं वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, किसी को कहीं पर जाने के लिए रोका जा रहा है, कोई किसी को कहीं पर भेजा जा रहा है। ये सारी जो एक्टिविटी है वो हो रही है आजकल सियासी तौर के ऊपर। पाकिस्तान पे पार्टी की अगर हम बात करें तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उनके अंदर भी लोग शामिल हो रहे हैं। तहरीक इस्तेहकाम जो है वो फोकस किए हुए है पंजाब के अंदर। उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे केपीके के अंदर। देखिए केपीके ये वह जगह है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिसको आप कह सकते हैं कि अभी तक लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो एमएनए एमपीए से वो भी काफ़ी हद तक तकरीबन 80 से 90 जो अभी तक उनके साथ हैं। तो केपीके एक बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुश आइंदा बात है कि वहाँ पर सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कल ही बल्कि आज ही एक पर्सनैलिटी है, ये दावर कुंडी साहब है। ये टांक से इसमाइल खां वाला और टांक वाला जो हल्का है ये वहाँ से 2013 के इलेक्शन में मुंतखब हुए थे। अच्छा, 2013 के इलेक्शन में इस सीट के ऊपर वो मौलाना फजल उमर साहब दोनों सीटें जीत गए थे। तो एक सीट ज़ाहिर है उनको छोड़नी पड़ी, तो फिर वो दावर कुंडी को इस सीट के ऊपर कामयाब हो गए थे। फिर दावर कुंडी के पार्टी के साथ इख्तलाफात रहे, वो फिर छोड़ कर चले गए थे। 18 के इलेक्शन पे वो नून लीग के बल्कि आज़ाद हैसियत से वो रहे, फिर उसके बाद नून में कुछ टाइम के लिए रहे, फिर वो वापस आ गए। तो अब वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। ये जो दावर कुंडी साहब हैं, मैं पर्सनली इनको इसलिए जानता हूँ कि दावर कुंडी साहब और मैं एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। मैं जब मास्टर करते थे तो ये दावर कुंडी साहब एमएनए उस वक्त थे, 2013-14 की बात है। तो ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये एमफिल इन्होंने किया है, तो मैं भी वहीं पर था। तो मेरी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा सीटिंग हुई है, हम अच्छा जानने वाले हमारे। मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी एक बात है कि वो उस वक्त भी उनका जो पीटीआई के साथ जो इख्तलाफ था वो पॉलिटिकल एंगल्स के ऊपर था। वो उनका कोई नज़रियाती या इस तरह से कोई और बात नहीं थी, क्योंकि वो ये कहते थे कि हम ज़ाहिर अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इलाके की, तो ज़ाहिर इन्होंने हुआ ये था कि इन्होंने ज़िला नाज़िम के लिए टांग के लिए अपने भाई को बना दिया था। इस वजह से पीटीआई के साथ इनके इख्तलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप अपने भाई को ना बनाएं। इनका ये ख्याल था कि अगर हम किसी और बंदे को बना दें तो ज़ाहिर है कल वो वहाँ पर हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उसके डायनामिक्स के मुताबिक उनका ये नज़रिया था। तो बहरहाल मैं उस वक्त भी इस बात का हामी नहीं था कि इनके भाई को बनना चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पर फिर वो छोड़ गए। फिर इसके बाद अब वो शामिल हुए हैं। तो वो एक अच्छी कदावर शख्सियत हैं, पॉलिटिकल अच्छी शख्सियत हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं। फिर उसके बाद वो एक दफ़ा एमएनए रह भी चुके हैं, उनको पार्लिमानी सियासत का भी पता है, लोकल पॉलिटिक्स का भी पता है उनको। तो इसलिए केपीके के अंदर ये एक अच्छा इजाफा है। वो भी जो साउथ केपीके है जिसके अंदर ये टांक, लकी मरबत और ये सारे इलाके आते हैं, बन्नू वगैरह, इसमाइल खां, इनके हवाले से वो एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी है। दूसरा ये है कि केपीके के अंदर जो वक़ार अहमद है, सेनेटर वक़ार अहमद, ये गुलजार फैमिली बड़ी मशहूर फैमिली है ये सियासी हवाले से। अच्छा, ये एक दौर था जब ये एमएनए के इलेक्शन लड़ते थे, फिर उसके बाद ये इनको लगा कि अब लोग हमें वोट नहीं देते। ज़ाहिर है ये पहले भी वोट ख़रीदते थे, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसी बुनियाद पर वो ये ख़रीदते थे। लेकिन फिर इनको समझ आ गई कि हमें इतनी ज़्यादा पैसे खर्च करने की बजाय तो एक ही दफ़ा जाके आप सेनेटर जो एमपीए हैं वो उनको ख़रीद लें, तो 5-6 करोड़ का आपका सेनेटर बन जाएगा, वो आपके काम होते रहते हैं। तो अब वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। वो एक पर्सनैलिटी है तो है, ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन उसका जिसको कहते हैं ना कि वोटर की हद तक उनके वोटर अब पहले से भी कम थे, अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इस तरह की उनकी नहीं है कि आप उन्हें एमएनए का इलेक्शन लड़ाएं और वो एमएनए आपको जीत कर दें या एमपीए का इलेक्शन जीत कर दें। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत इजाफा कर सकते हैं वो जब आपका जलसा होगा केपीके के अंदर, तो जितनी और पर्सनैलिटी बैठेंगी कम से कम एक पर्सनैलिटी का तो ज़रूर इजाफा हो गया है। उसके अलावा सेनेटर वक़ार के पास कोई वोट नहीं है, कोई 5-10 हज़ार
अगर है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने भी अब इनके पास नहीं रहे होंगे। तो महाराज ये सारी चीज़ें जो हैं ये KPK के अंदर हो रही हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करके मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान तरीके इस्तेहकाम आखिर यहाँ से निकल क्यों नहीं रही। वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब को क्यों फोकस किए हुए हैं। उसको क्या लगता है कि क्या पंजाब से बाहर लोग उनकी बात मानेंगे नहीं या उनको जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों ने कहा हुआ है जो बड़े लोग हैं कि बस ये आप यहीं पर फोकस करें, बाहर हम देख लेंगे, बाहर किसी और को दे देंगे, बहरहाल जो जिस तरह होता है। तो ये बहरहाल मैं आपको अगली अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है पंजाब के अंदर। थैंक यू सो मच।